चलिए बेटा देखिए, गारंटी इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। देखिए बेटा, इसमें गारंटी इन केस ऑफ लॉस है। देखो, अब वही पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई थी। अंकुर बॉबी पार्टनर है और ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। इनका पीएसआर 3:2 है। इन्होंने रोहित को एडमिट किया 1/5 शेयर के साथ। रोहित एक आईआईटीएन है और आईआईटी चेन्नई से वो पास आउट है और वो उसको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में वर्क कर चुका है पहले, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को ये हायर कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था, एक्सपीरियंस पर्सन ऐसे फ्री में तो आ नहीं जाएगा, वो कहीं जॉब कर रहा होगा, वो वहां से छोड़ के आएगा। तो वो इसीलिए इन्होंने रोहित को गारंटी दी कि रोहित कुछ भी हो जाए भाई, हम तुझे 2 लाख रुपए 1 साल के देंगे देंगे। ठीक है, ये गारंटी दे दी इन्होंने। अब हुआ क्या, कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो अंकुर और बॉबी मेट करेंगे किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। लेकिन अब हुआ क्या, नया नया बिजनेस था तो पहले साल प्रॉफिट होने की बजाय इनको लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हो गया, 10 लाख का। अब अगर मैं बात करूं लॉस की, पहले तो आप इनका पीएसआर बता दो। अंकुर बॉबी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। रोहित एडमिट हुआ 1/5 शेयर के साथ। तो अगर आप अंकुर बॉबी और रोहित का शेयर निकालोगे, न्यू पीएसआर निकालोगे, लेट द टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर अगर आप निकालो 1 माइनस 1/5, 4/5 बच गया। इसको हम इसी रेशियो में बांट देंगे। तो अंकुर का शेयर हो गया 4/5 का 3/5, बॉबी का शेयर हो गया 4/5 का 2/5 और रोहित का शेयर तो 1/5 है। तो बताइए, ये 12/25 हो गया, ये 8/25 हो गया और इसको हम 5 से कर देते हैं, 5/25 हो गया। तो रेशियो हमारा आ गया 12:8:5। ये रेशियो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ना है, चेंज इन एडमिशन में, एडमिशन के अंदर पढ़ना है, एडमिशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर मान के चलता है बच्चों ने सब पढ़ा है, इसीलिए वो दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देना। तो रेशियो हमारा आ गया, लॉस है कितना, 10 लाख। आपसे बोल रहा है जनरल एंट्री पास करो। 10 लाख का लॉस है। अगर आप इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तीनों में, तो 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, 4,80,000, 3,20,000, 2 lakhs। अब अगर आप ध्यान दो, तो अगर हम इसको बांटे अंकुर, बॉबी और रोहित, आप बताइए अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 480, 320 और 2 लाख आ रहा है। आप बताओ, इस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। अब आप बताओ, आपने रोहित को वादा किया था कितना पैसा दोगे, 2 लाख रुपीज प्रॉफिट दोगे। हमने रोहित को बोला था, ये मैं रफली कर रहा हूँ, रोहित को हमने बोला था भाई 2 लाख रुपीज प्रॉफिट देंगे, और आप उसको दे क्या रहे हो, 2 लाख का लॉस दे रहे हो प्रॉफिट देने की बजाय। तो अब आप बताइए आपको कितना पैसा रोहित को देना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको, ये है 0। हमने वादा किया था 2 लाख रुपीज प्रॉफिट देंगे, और हम दे क्या रहे हैं, 2 लाख रुपीज का लॉस दे रहे हैं उसको। नेगेटिव वैल्यू मतलब लॉस। तो आप बताओ, अब आपको उसको कंपनसेट करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। पहले 2 लाख देने पड़ेंगे ताकि उसकी लॉस की भरपाई हो, फिर नेक्स्ट 2 लाख आपको देने पड़ेंगे ताकि उसको 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिल सके। यानी कुल मिला के आपको उसको 4 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। तो रोहित को अगर आप 4 लाख दोगे तभी जाके क्या होगा, कंपनसेट होगा उसको। तो आप बताइए 4 लाख रुपीज अगर हम इसको देंगे तो ये 4 लाख रुपीज कौन पे करेगा। ये देखिए, ये हमने इनको लॉस बांटा है ना, ये लॉस है। अब हमें रोहित को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 4 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। आप बताइए ये 4 लाख रुपीज भरेगा कौन, अंकुर और बॉबी भरेंगे। किस रेशियो में भरेंगे, क्वेश्चन कह रहा था 4:1 में। ठीक है, हाँ 4:1, 5 हो गया, 5 8 40, 3,20,000 ये भरेगा। ध्यान देना बेटा, 3,20,000 ये डेफिशिएंसी भरेगा। ठीक है, और 80,000 ये डेफिशिएंसी भरेगा। अब आप बताइए टोटल किस किस का बैलेंस बच गया, बताओ। रोहित के पास कितने हो गया, 2 लाख रुपीज प्रॉफिट हो गया, इसके पास 2 लाख प्रॉफिट पहुंच गया। बॉबी के पास टोटल 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट है या लॉस है, बताओ। लॉस है, ओके। और अंकुर के पास टोटल कितना है, 8 लाख रुपीज का क्या है, लॉस है। तो अब अगर आप चेक करोगे, इसकी जर्नल एंट्री आपसे पूछ रहा था, तो जर्नल एंट्री तो बड़ी सिंपल है। ध्यान देना, 2 जर्नल एंट्री होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो अब बताइए, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैपिटल को हमें कम करना पड़ेगा, कैपिटल में से लॉस माइनस होता है। तो अब देखो, मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पहले तीनों पार्टनर्स में। तो पहली एंट्री हुई अंकुर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी
कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। लॉस ना पी एंड एल से ही बांट सकते हो डायरेक्ट, आप चाहो तो पी एंड एल से ही लॉस बढ़ जाएगा। तो बताइए कितना लॉस था, 10 लाख। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको लॉस दिया 480, इसको लॉस दिया 320, इसको लॉस दिया 2 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे बताइए, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बेटा आप बताइए, लॉस बांट दिया। अब आप जर्नल एंट्री से और अच्छे से समझ सकते हो। बताओ, रोहित को प्रॉफिट देने की बजाय आपने क्या दिया है, 2 लाख लॉस। यानी अब आपको उसको 4 लाख देने पड़ेंगे ताकि 2 लाख का लॉस कंपनसेट हो और 2 लाख उसकी जेब में जाए, तो टोटल 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और ये पैसे देगा कौन, इसको ध्यान से देखो, ये पैसे देगा कौन, ये दोनों देंगे। तो इसकी एंट्री अब देखो क्या होगी। तो हम अंकुर की पॉकेट में से और पैसे कट कर लेंगे, अंकुर की पॉकेट में से और पैसे कट करेंगे, बॉबी की पॉकेट में से और पैसे कट करेंगे। ठीक है जी, इन दोनों की पॉकेट में से पैसे कट हो गए और ये पैसे मिलेंगे किसको, रोहित को मिलेंगे। तो ये हमारी दूसरी जनरल एंट्री हो गई। वैसे भी गारंटी की जनरल एंट्री क्या होती है, बियरर पार्टनर, जो पार्टनर गारंटी उठा रहा है वो पैसा देगा किसको, गारंटीड पार्टनर को। गारंटर पार्टनर, जो बियरर पार्टनर है या गारंटर पार्टनर है जिसने वादा किया था, वो पार्टनर उसको देगा जिसको वादा किया गया था। ठीक है, तो बियरर पार्टनर टू गारंटीड पार्टनर, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे गारंटी किसको दी थी, रोहित को, और गारंटी दी किसने थी, अंकुर और बॉबी ने। तो अंकुर और बॉबी के खाते में से पैसे काटे, इसकी जेब में से 320 काटे, इसकी जेब में से 80,000 काटे, और ये पैसे किसको मिल जाएंगे, रोहित को। ठीक है, नरेशन हो जाएगी बीइंग डेफिशिएंसी पेड बाय पार्टनर। तो अब आप चेक कर लो, ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। ये गारंटी इन केस ऑफ लॉस का टॉपिक हो गया जो एग्जाम में सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और इसके बाद हमें करना है गारंटीड बाय पार्टनर, वन पार्टनर टू फर्म। ठीक है, देख लो जल्दी करो। देखो बेटा, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। देखो ध्यान दो, देखिए ध्यान से देखो, ये दो पार्टनर है जिनकी एक फर्म है जय विजय। ध्यान दो, देखिए ध्यान दो, जय विजय करण, एक मिनट मैंने बॉक्स, जय विजय करण। अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों पार्टनर हैं और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। देखो जी, अब ये तीनों पार्टनर हैं और इनका पीएसआर है 2:1। ठीक है, एक मंथली सैलरी देनी है हमें जय और विजय को, 15,000 ईच। अब ये जरा ध्यान देना, एक तो ईच है और दूसरा मंथली है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल निकालनी पड़ेगी आपको। सेकंड कह रहा है करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ठीक है, करण ये है, इसको हमने वादा किया कुछ भी हो जाए भाई आपको कितने पैसे मिलेंगे, 5 लाख रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। ये जय है ना, इसने वादा किया कि कुछ भी हो जाए ये फर्म को एनुअल फी अर्न करके देगा, कितने रुपए, 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपए कमा के देगा। ये क्वेश्चन वैसे डिजाइन किया गया चार्टेड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए फर्म है ये। तो सीए फर्म में क्या होते हैं, क्लाइंटेज होती है, तो हर एक पार्टनर अपना अपना क्लाइंट लेके आता है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वहां उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स की फर्म है। यहाँ इन्होंने जब सीबीएसई में क्वेश्चन दिया तो सीए वर्ड हटा दिया, नॉर्मल नाम रख दिया। तो इसमें से ये वादा कर रहा है कुछ भी हो जाए हम आपको कमा के देंगे, कितने रुपए कमा के देंगे, 2 लाख रुपए कमा के देंगे। अब आप बताइए, यहाँ पार्टनर फर्म को वादा कर रहा है कि वो कितना कमा के देगा, 2 लाख कमा के देगा। तो अब कुछ भी हो जाए इसको 2 लाख कमाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जेएनएफई अर्न कितने करी, 175। यानी इसने वादा किया था 2 लाख कमा के देगा, बट अर्न किया एक्चुअल में 175, 1,75,000। यानी इसने 25,000 कम अर्न किया, कम कमाया। अब क्योंकि इसने कम कमाया, इसकी वजह से फर्म की अर्निंग क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। इसने कम कमाया तो फर्म की कमाई कम हो गई। तो अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो इसने वादा किया था कमाएगा। जो शॉर्ट पड़ रहे हैं वो इसको अपनी पॉकेट से फर्म को देने पड़ेंगे।
ताकि फर्म की अर्निंग क्या हो सके, बढ़ सके। और अब बताओ, अगर फर्म की अर्निंग बढ़ेगी तो वही पैसा घूम फिर के किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो अब इसको कितने पैसे और देने पड़ेंगे, 25,000। तो सबसे पहले मैं एक जर्नल एंट्री कर देता हूँ इसकी। अब आप बताइए, हमारा सिंपल सा रूल होता है, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, कम होती है तो क्या होता है। एक सिंपल सा रूल जो पूरी पार्टनरशिप में हमने ध्यान रखना है, पार्टनर को कुछ भी दोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, कुछ भी चार्ज करोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। अब आप बताइए, यहाँ पे हम एक सिंपल सी एंट्री करेंगे, जे के कैपिटल अकाउंट से हम पैसे काट लेंगे, और ये पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर को या फर्म को, फर्म को मिलेगा। तो मैंने एंट्री कर दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने कम कमाए इसने, 25। तो ये पैसा किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। ठीक है, ये एंट्री ध्यान रखना। अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये एंट्री आपकी हेल्प करेगी। आगे देखो, अब अकाउंट बनाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा देखो फटाफट बना रहे हैं। सबसे पहले बाय P&L अकाउंट हमने क्या ट्रांसफर किया, नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 15 लाख। अच्छा, यहाँ पे सैलरी दे देंगे हम पार्टनर्स को, जय और विजय। सैलरी देंगे 15,000 इंटू 12, 180 आएगा ना, 1,80,000, 360। और ये वाली एंट्री पोस्ट कर दो इसमें, बाय जय कैपिटल अकाउंट। तो जय ने जो फी कम कमाई थी हमने उससे वसूल ली, रिकवर कर ली। अब बताइए, फर्म का प्रॉफिट 15 लाख था, जय ने क्योंकि कम कमाया उसकी वजह से फर्म की तो अर्निंग कम हुई होगी, तो हमने वो पैसे जय से रिकवर कर लिए। अब फर्म की अर्निंग क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसको बांट दीजिए आप, 15,25,000 हो गया। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जय, विजय, और तीसरा पार्टनर गया करण, जय विजय करण, 2:1 रेशियो है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। गारंटी भी करते हैं, पहले प्रॉफिट बांट दो ना। प्रॉफिट हम कौन सा बांटते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद वाला। पहले प्रॉफिट बांट दीजिए आप। प्रॉफिट हमें सबसे एंड वाला बांटना है, 15,25,000। इसमें से माइनस कर दीजिए 360, 11,65,000। इसको बांट दो, PSR क्या है, PSR है 2:1। पहले प्रॉफिट बांटिए, 466, 466 और 1 हो जाए 233। ओके, अब देखो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम गारंटी चेक करेंगे, ठीक है। तो गारंटी प्रॉफिट बांटने के बाद, और हाँ, प्रॉफिट कौन सा होता है, लास्ट वाला जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होता है, लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। अब देखो, करण को वादा किया है कुछ भी हो जाए 5 लाख मिलेगा, और ये जय और विजय 3:2 में वादा कर रहे हैं। तो अब आप रफली चेक करो, करण को वादा किया था 5 लाख मिलेगा, मिल कितना रहा है, 233। तो कितना पैसा शॉर्ट है बताओ, 233,000, शॉर्ट है 267,000। तो ये पैसा देगा कौन, जय और विजय देंगे, किस रेशियो में, 3:2। ये 160,200, ये देगा 106,800। चेक करो, पोस्ट कर दीजिए। अब आप बताइए हमने करना क्या है, ये पैसा इनकी पॉकेट में से माइनस कर देंगे, किस नाम से, डेफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे रिकवरी, लीजिए 267, ये 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, 160,200, 106,800, क्या हुआ, कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन, नहीं करो, ये माइनस कर देना, ब्रैकेट लगा देते हैं, 160,200, 30, ओके ओके, 305800, इसका बताओ, 359200, ओके।
तो ये वैल्यू आ गई, देख लो आपके सामने, करो इसको। इसमें कैपिटल भी बोल रहा है, वो अभी हम पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, करिए। तो ये बेटा कंप्लीट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट पार्ट में हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं।